नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटा घर के द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने की बात पर हुई चर्चा। फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के संरक्षक सह भाजपा नेता निरंजन प्रसाद शाह ने खुले तौर पर कहा कि जितने भी आवंटित दुकानदार हैं, प्रशासन उन्हें डिस्टर्ब न करे, उन्हें कमाने खाने दे। जो भी फुटकर दुकानदार आवंटन से अलग हैं, उनके सूची नगर निगम में नहीं है, उन पर कार्रवाई कर सकते हैं, परंतु आवंटित दुकानदारों को हटाने की जरूरत न समझें, अन्यथा फुटकर दुकानदार ईंट से ईंट बजाने में भी देर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को लॉटरी के द्वारा तकरीबन 60 से 65 दुकानदारों को दुकान लगाने की स्वीकृति दी गई है, जिसका किराया भी लोगों का एडवांस है। निरंजन शाह ने यह भी बताया कि नगर आयुक्त से बात करने पर नगर आयुक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो दुकान आवंटित है उसे भी फिर से लॉटरी सिस्टम से आवंटित किया जाएगा। इस पर निरंजन शाह ने यह भी कहा कि घंटाघर चौक के पूर्व उत्तर दिशा में नगर निगम की बड़ी संपत्ति वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमण की गई है। चर्च के इर्द गिर्द का बड़ा भूखंड, जिस पर चर्च वालों का कब्जा है, जिसके कुछ हिस्से में बिक्री का भी चर्चा आजकल जोरों पर है। साथ ही दूसरा विशालकाय व्यापारिक परिसर का भी निर्माण किया जा रहा है। आखिर किस आधार पर नगर निगम के नाक के नीचे इस तरह की योजना का काम चल रहा है। वहीं फुटकर दुकानदार बचाओ संघर्ष समिति घंटाघर भागलपुर के संरक्षक ने कहा कि जितने भी घंटाघर में फुटकर दुकानदार हैं, उन्हें पुनर्वास की ठोस योजना बनाकर दुकान आवंटित की जाए। कि हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम लोगों को घंटाघर दुकानदार को दुकान मिला था और हमको 350 दुकानदारों की सूची थी, उसमें 60 दुकानदारों को ही सूची मिला। उसके बाद आज तक किसी ने सूद ही नहीं लिया और कोई दुकान नहीं हम लोग को दिया। हमारा दुकानदार वह दुकानदारी कर रहा है और उसको हमेशा उजाड़ने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि आवंटित दुकानदारों को भी उजाड़ने का प्रयास किया गया। तब हमने जिला प्रशासन से हमने गुहार लगाया है कि हम आवंटित दुकानदारों को किसी भी कीमत पर उजड़ने नहीं देंगे। ये सारी स्थिति है। हमने जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त और नगर आयुक्त से मिलकर हमने अपना विषय रखा है और शहर में इतना भूखंड नगर निगम का इधर उधर पड़ा है, यदि 100 समूह दुकानदारों को बसा दिया जाए तो एक अच्छा बाजार बन जाएगा और राजस्व भी सरकार को आएगा। एक बहुत बड़ा भूखंड चर्च वालों ने नगर निगम की जमीन हड़प कर रखा हुआ है, उस पर जिला प्रशासन का ध्यान नहीं है। उस पर अभी परिसर व्यावसायिक परिसर बनाने जा रहा है। कुछ तो भाग बिक्री के लिए करोड़ों रुपया में बिक्री किया जा रहा है। आखिर कैसे चलेगा काम। हमारे गरीब दुकानदार लोग, गरीब रोजगारी लोग मर रहे हैं और सरकार लोग डंडा चला रहे हैं, जेसीबी चला रहे हैं दुकानदारों पर। ऐसा नहीं चलेगा। भारत देश ये लोकतांत्रिक देश है और हमारा जो संविधान है लोक जनता के सेवा के लिए है और हमारा मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो हमारी मौलिक अधिकार है, उसको देने का काम सरकार का है और सरकार से हम अपनी मौलिक अधिकार, मेरा रोजी रोजगार हम छीनने नहीं देंगे। हम इसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे और आंदोलन मेरा जितना दूर तक जाएगा हम आंदोलन ले जाएंगे, लेकिन हम किसी भी फुटपाटी दुकानदार को उजड़ने नहीं देंगे। ये मेरा संकल्प है और हमारे संगठन का ये संकल्प है। नगर आयुक्त से जो आपने मिला तो उन्होंने क्या? नगर आयुक्त ने कहा कि नहीं हम तो हटाएंगे। हमने हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? आप अभी त्योहार का मौसम है, आप हटाने की बात करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, हम हटाने नहीं देंगे। हमारा जो आवंटित दुकानदार है उसको तो प्राथमिकता के आधार पर, एक बार हमको लॉटरी के आधार पर हमको दुकान आवंटित किया जा चुका है, तो फिर दोबारा हम लॉटरी के चक्कर में क्यों फंसेंगे हम।